अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के नाम पर की गई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सीधे सीधे कांग्रेस पर प्रहार है। यह गिरफ्तारी एक राजनीतिक लड़ाई है जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कांग्रेस को ख़त्म करना और कांग्रेस के समर्थन करने वालों को भी ख़त्म करना। नमस्कार, आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को यदि भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई मानते हैं तो अन्ना हजारे के द्वारा मनमोहन सिंह के समय किया गया आंदोलन को भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मान रहे थे, लेकिन बाद में उसकी सत्यता जब सामने आई तो ये पता चला कि अन्ना हजारे जो आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई के नाम पर शुरू किए थे वो कांग्रेस को ख़त्म करने के लिए किया गया आंदोलन था अन्ना हजारे के द्वारा। वैसा ही यह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के नाम पर की गई है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सीधे सीधे कांग्रेस पर प्रहार है। यह गिरफ्तारी एक राजनीतिक लड़ाई है जिसका उद्देश्य सिर्फ इतना है कि कांग्रेस को ख़त्म करना और कांग्रेस के समर्थन करने वालों को भी ख़त्म करना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे। अन्ना हजारे जिस समय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की थी, दिल्ली में आकर आंदोलन किए थे मनमोहन सिंह के सरकार के खिलाफ। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार गिर गई। उसके बाद कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद अन्ना हजारे एक भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक भी आंदोलन नहीं किए। मतलब या तो कांग्रेस के बाद भारत में एक भी भ्रष्टाचार नहीं हुए, या यूं कहें कि अन्ना हजारे की लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उन्होंने कांग्रेस के समय शुरू किया था वो सिर्फ उनका उद्देश्य ये था कि कांग्रेस को समाप्त करना, कांग्रेस को ख़त्म करना। इसके लिए सिर्फ उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ की लड़ाई का नाम देकर आंदोलन किए थे दिल्ली में। मोदी सरकार भी ठीक अन्ना हजारे की तरह ही काम कर रही है। मोदी सरकार भी भ्रष्टाचार के नाम पर अरविंद केजरीवाल को उस समय गिरफ्तार की है जब अरविंद केजरीवाल यह घोषणा किए कि हम 2024 लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। उससे पहले जब तक उन्होंने यह घोषणा नहीं की थी कि हम आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है, तब तक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया गया था। मोदी सरकार उनको अवसर दे रही थी कि या तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी अपने बल पर चुनाव लड़े या बीजेपी के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा काम नहीं किए। न उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किए और न ही बीजेपी के साथ मिले। वह कांग्रेस के साथ गठबंधन करके 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की, जिसके तुरंत बाद मोदी सरकार ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा दी। इस रूप में भी देख सकते हैं। ऐसा ही अरविंद केजरीवाल से मिलता जुलता मामला ममता बनर्जी के साथ और बीजेपी के साथ रहा। ममता बनर्जी भी कांग्रेस के साथ मिलकर पहले चुनाव लड़ने की बात कर रही थी, लेकिन जब
संदेश खली में आंदोलन हुआ, व्यापक स्तर पे हंगामा हुआ, तब पश्चिम बंगाल की स्थिति, राजनीतिक स्थिति गड़बड़ा गई। ममता बनर्जी की सरकार डगमगाने लगी, सीबीआई की कार्रवाई होने शुरू हो गए और उसके बाद ममता बनर्जी खुद पश्चिम बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। कांग्रेस के साथ गठबंधन न करने का फैसला की और अकेले पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, वह कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन के खिलाफ उन्होंने अपने उम्मीदवार गुजरात के इरफान पठान क्रिकेटर के भाई ईशू पठान क्रिकेटर को चुनाव लड़ाने की घोषणा कर दी, जिससे साफ हो गया भारत की, उत्तर भारत की राजनीतिक में, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक में कि ममता बनर्जी कांग्रेस के विरोध में खड़ी हो गई हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी कांग्रेस के विरोध में हैं, कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, बीजेपी के भी साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही हैं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी बाल बाल बच गईं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं किए। वह अंतिम समय में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, जिसका राजनीतिक परिणाम ये हुआ कि उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा, जेल जाना पड़ा। इसको विस्तृत रूप में आप ऐसे समझ सकते हैं। कांग्रेस के समर्थन में उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के समर्थन में बिहार के राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव और झारखंड के जेएमएम हेमंत सोरेन, ये तीनों उत्तर भारत के दिग्गज नेता कांग्रेस के समर्थन में खड़ा होकर 2024 लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा किए हैं और इन सभी पर मोदी सरकार द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के नेता, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को हाल ही में सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया। बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और झारखंड के जेएमएम के हेमंत सोरेन को ईडी ने बहुत पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दी और सरकार गिराने का भी प्रयास किया गया, लेकिन सरकार नहीं गिरी। यहाँ सवाल खड़ा ये होता है कि आखिर अरविंद केजरीवाल मात्र दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो दिल्ली का लोकसभा सीट मात्र 7 है, उस पर बीजेपी को क्या दिक्कत? अरविंद केजरीवाल की पार्टी की मजबूती दिल्ली के आगे पंजाब में है, हरियाणा में है। पंजाब में 13 लोकसभा सीट हैं, हरियाणा में 10 लोकसभा सीट हैं और दिल्ली में 7 लोकसभा सीट हैं। टोटल मिलाकर 30 लोकसभा सीट होते हैं। 30 लोकसभा सीट पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी की पकड़ बहुत ही मजबूत है। या इन सीटों पर या तो आम आदमी पार्टी की पकड़ है या अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की पकड़ है या फिर कांग्रेस की पकड़ है। यही वजह रहा 30 सीट को लेकर मोदी महकमा बेचैन हो गई और इस 30 सीट को हथियाने के चक्कर में अरविंद केजरीवाल पर राजनीतिक कानूनी कार्रवाई करते हुए
उन्हें जेल भेजा गया। ऐसे ही राजनीतिक समीकरण के कारण मोदी सरकार ने समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव पर, बिहार राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर, झारखंड के हेमंत सोरेन पर और पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी पर कानूनी के जाल बुने। इन नेताओं को मिलाकर टोटल लोकसभा सीट 206 होते हैं। अरविंद केजरीवाल के पास 30 लोकसभा सीट, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के पास 80 लोकसभा सीट, राष्ट्रीय जनता दल बिहार में 40 लोकसभा सीट, हेमंत सोरेन झारखंड के पास 14 लोकसभा सीट और ममता बनर्जी के पास 42 लोकसभा सीट। यदि ये नेताएं अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी मिलकर चुनाव लड़ लेते हैं तो 206 सीट पर लोकसभा सीट को ये नेताओं कवर करते हैं। तो साउथ इंडिया में कांग्रेस कवर कर लेती है। इस हिसाब से इन नेताओं को राजनीतिक रूप में 2024 लोकसभा चुनाव के नज़रिए से इन नेताओं का अहमियत बढ़ जाता है और ये नेताएं मोदी को सत्ता से उखाड़कर फेंक सकते हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल को उनके पास 30 लोकसभा सीट पर ज़बरदस्त पकड़ है। इसको लेकर मोदी सरकार ने ईडी के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का नाम देकर असल में एक बहुत बड़ा राजनीतिक चाल चल दिए हैं, जो 30 लोकसभा सीट को अपने ओर करने का मुख्य उद्देश्य है।